अयोध्या के दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड पर सूर्य जयंती के अवसर पर समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने आज सूर्यकुंड पहुंचकर सूर्य देवता का दर्शन पूजन किया और सभी के कल्याण की ईश्वर से कामना किया। बता दें कि आज सूर्य देवता जयंती के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर सुरेश यादव ने कहा कि हमने विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की, भगवान सूर्य देव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्होंने मेले में की गई सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जल पुलिस की तैनाती और इसके साथ ही जल बैटरी कटिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम बेहतरीन है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि सूर्यकुंड वही पावन स्थल है जहां राजा दर्शन सिंह ने स्नान ध्यान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। तभी से यहां हर वर्ष बड़े रविवार के पावन अवसर पर विशाल मेला आयोजित होता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज के जनपदों और राज्यों से पहुंचकर स्नान ध्यान और पूजन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। देखिए आजम खान की रिपोर्ट। यहाँ पर अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए दर्शन किए, क्या कहना चाहिए? आज भगवान सूर्यदेव की जयंती है और बड़े पैमाने पर यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा है बहुत पैमाने पर। और मैं अपने साथियों के साथ यहाँ दर्शन पूजन किया हूँ और विश्व के कल्याण के लिए। और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने से उनको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्राचीन जो है मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। देखिए ये बहुत प्राचीन काल का भगवान सूर्य देव का मंदिर है, बहुत प्राचीन काल का ये जो है। और यहाँ दर्शन करने से पूरे जितनी भी मनोकामना होती सब पूर्ण होती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ बड़े पैमाने पर यहाँ श्रद्धालु आएँ और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छा, आज यहाँ पर आप मेले में आए, आज मेला है, प्रशासन की कैसी व्यवस्था? देखिए यहाँ के जो है अयोध्या के कोतवाल पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ की जिले के कप्तान की देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ मेले में घूम करके मैं देखा किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। अयोध्या के ऋषि टोला स्थित कच्ची मस्जिद के पास भारत मार्बल के सामने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर दावत इस्लामी इंडिया वेलफेयर डिपार्टमेंट JNRF की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे रहे। यह रक्तदान कैंप सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता अब्दुल वाहिद अत्तारी ने बताया कि रक्तदान महादान है और सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से हम जरूरतमंद इंसान का जीवन बचा जा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य, सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से आदमी स्वस्थ रहता है, नई सेल्स बनती है और आदमी बीमारियों के खतरे से बचता है। सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया, सम्मानित किया गया और कहा गया कि किसी को भी कोई भी धर्म के लोगों को अगर रक्त की जरूरत है तो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग रक्त अवश्य देंगे। इस रक्तदान के अवसर पर सादाब अत्तारी, अब्दुल वाहिद अत्तारी, शाद अत्तारी, इमाम हिमायतुल्लाह अत्तारी, मोहसिन अत्तारी आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। अत्तारी, मैं टांडा अम्बेडकर नगर से यहाँ पर आया हुआ हूँ और अभी टांडा में पिछले दिनों ब्लड डोनेशन किया गया, कैंप लगाया गया वहाँ पर। बात हो चुकी, मैं भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मरीजों से मेरा भी आपस में तालमेल होता है। जब ब्लड डोनेशन की बात आती है कि मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है, तब वहाँ पर मरीज़ के साथ वाले आते हैं कि हमारे पास ब्लड देने वाला कोई नहीं है, अगर हैं तो हमारा ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सी आजमाइशें होती है, ब्लड डोनेट करने के हवाले से मरीज़ के साथ वाले बहुत परेशान होते हैं। तो हमारा मकसद ये कि ब्लड डोनेट करना, ये लोगों को तो मैसेज पहुंचाना कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी सेहतमंद आदमी अगर है तो इससे उसका कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि आज के दौर में कैंसर जैसी बीमारियां तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लड डोनेट करने से कैंसर की बीमारी के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल आज लोग देख रहे होंगे, जो भी जाँच करा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होता है, यानी कम होता है। इसके अलावा नई RBC का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, और ब्लड देने से साइकोलॉजिकली बहुत मेंटेन होता है आदमी कि ब्लड वो जान रहा होता है कि ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, ये इंसानियत की खिदमत करता हूँ, उसको ज़हनी सुकून मिलता है।
तो इस तरीके से ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, बहुत ढेर सारे फ़वायद हैं। अब कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ आप लोग एज ए डॉक्टर की यकीन दिलाता हूँ लोगों को कि ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान उसी को हो सकता है जिसको गाइडलाइन जो डॉक्टर से देते हैं कि जिसको नहीं देना चाहिए, जिसको देना चाहिए। ये पूरी गाइडलाइन है। आप अपने बारे में पता करें कि क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अगर आप इसके मुस्तहिक हैं, दे सकते हैं, तो ज़रूर देना चाहिए। हमारा भी यही कैंपेन चल रहा है कि डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। आप सबकी यही कामना है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें और हमारा भारत स्वस्थ रहे। हम डॉक्टर शराफत तौहीद अत्तारी है। ये हम लोग हर साल करते हैं। पिछले साल भी हमने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर और ये ब्लड डोनेशन कैंप किया था अयोध्या सिटी के अंदर, और इस साल भी हम कर रहे हैं रबीउल अव्वल से पहले मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर, इसकी खुशी में, और ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम सब लोग। और हम सबको यही चाहते हैं कि भाई सब आएँ, हमने कैंप किया हुआ है, आएँ यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करें, खुद भी स्वस्थ होंगे और हम अपने भारतवासियों की मदद भी कर सकेंगे। जिसको ब्लड की ज़रूरत होगी हम उसे ब्लड भी देते हैं, क्योंकि देखा यह जाता है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो परेशान हो जाता है। तो हम यहाँ पर अपना ब्लड कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं ब्लड बैंक में। फिर जब किसी को ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास आता है तो हम उसको ब्लड देते भी हैं। और इसमें कोई ये नहीं है कोई भी हमारे पास आए, किसी भी धर्म जाति का, ये सब के लिए है, इंसानियत की, क्योंकि मोहम्मद साहब का उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का था। तो हम उनके मानने वाले हैं, हमारा भी यही है मकसद कि हम इंसानियत के लिए कुछ करें। ये तकरीबन 40+ हो चुका है और हमारा 100 से ऊपर जाने का। चीफ गेस्ट कौन था? गेस्ट हमारे डीएम साहब थे। हमने डीएम साहब को भी आमंत्रित किया था और एसएसपी साहब को और कई लोगों को किया था, एसएचओ कैंट, एसएचओ कोतवाली नगर, लेकिन अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आ सके हैं अभी। और वैसे क्या डीएम साहब थे। क्या मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि लोगों को अवेयर होना चाहिए ये कि ब्लड डोनेट करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ब्लड डोनेट करेंगे तो आप डॉक्टर्स हमें बताते हैं हम खुद स्वस्थ होंगे, हमारा नया खून बन जाता है, गाढ़ा खून निकल जाता है, नया खून बन जाता है। खून बनने की प्रक्रिया जो बॉडी के अंदर होती है वो हमारे पुर्जे एक्टिव हो जाते हैं, सेल्स, और इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं ब्लड डोनेट करने की। बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत होती है। तो खुद भी स्वस्थ रहें, एक रक्तदान बचाए 4 जान। तो ये नारा है हमारा कि रक्तदान करें, ये रक्तदान महादान। गुड नेम अब्दुल वाहिद अत्तारी है, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फतेहाबाद में शनिवार दोपहर चरवाहे को आधा दर्जन दबंगों ने बहरे में से लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। दबंगों ने चरवाहे को रस्सी से बांधकर मारपीट की और मरणासन हालत में छोड़ने के बाद उसकी 25 भेड़े वाहन में लाद कर ले गए। घायल राज बहादुर पुत्र रामदिन निवासी बिलपुरा निबोहरा को पुलिस ने सीएचसी भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया। घटना थाना निबोहरा क्षेत्र के गाँव बिलपुरा निवासी राय बहादुर ने बताया कि भोगपुरा निबोहरा के लगभग आधा दर्जन दबंगों ने आते उसे पकड़कर उसके हाथ में पैर रस्सी से बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट कर मरणासन अवस्था में मुझे छोड़कर मेरे 25 भेड़ों को गाड़ी में लाद कर ले गए। उसने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था और उस समय थाना निबोहरा में अभियोग दर्ज कराया गया था। इंस्पेक्टर निबोहरा जय नारायण सिंह ने बताया कि मामला लेन देन को लेकर सामने आए। पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में आज दिनांक 31 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस स्थित सतपुष्प अपार्टमेंट में श्री अमित गुप्ता द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन अपार्टमेंट के समस्त परिवारजनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यावरण की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपार्टमेंट में ही एक छोटा सा तालाब तैयार कर उसे विसर्जित किया गया। इस प्रकार अपार्टमेंट के समस्त परिवारों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु यह कार्य किया। देखिए कलीम की रिपोर्ट।